नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एसपी राइट एग्रो लिमिटेड, इस कंपनी से तो वाकई में उम्मीदें खत्म करने जैसी कंपनी हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे। जबकि बीते फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को उम्मीद थी कि वाकई में कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है। तो ये क्या हो रहा है, ये कैसी कंपनी है? रिजल्ट से पहले गिरावट दे रही है, तो इसका मतलब रिजल्ट डाउन आएगा कंपनी का। अनुमान तो यही लग रहा है ना यहाँ पे। अगर रिजल्ट डाउन है फिर तो कंपनी आज 0.64 पे ट्रेड कर रही है, फिर तो कंपनी का 0.50 जाना कंपनी का तय हो सकता है। सवाल बहुत है, क्वेश्चन बहुत है। इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं, वाकई में पैनिक हो रहे हैं। बेचारे क्या करें इन्वेस्टर, यहाँ पे स्थिति काफी खराब चल रही है। लेकिन बात करेंगे कंपनी के फ्यूचर की, क्या ग्रोथ दिखाएगी कंपनी, आने वाले टाइम में क्या करेगी, कैसी ग्रोथ आएगी कंपनी में, सारी अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर देना यहाँ पे। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। धीरे धीरे कंपनी ने तेजी दिखाई है, ये बात आप जानते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर तेजी आएगी कंपनी में तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी फिर से रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लेकिन अब स्थिति काफी खराब चल रही है। अब देखो, स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, ये कंपनी अगर नहीं देती है यहाँ पे, बात याद रखना, तो इसकी प्राइस इतनी घटती नहीं है यहाँ पे। बात याद रखना, अगर आप यहाँ पे कंपनी स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस नहीं देती ना, तो ये प्राइस काफी अच्छी देती है यहाँ पे। लेकिन वाकई में कंपनी की स्थिति खराब हुई। आज कंपनी इस मौके पे इस प्राइस पे आ गई है कि अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो मतलब यार क्या बताऊं मैं आपको, यहाँ पे क्या बोलूं, मतलब यार में विचार करो आप यहाँ पे। आज भी पूरे टाइम फ्रेम में 4.5% की गिरावट दर्ज करवा दी कंपनी ने और सर्किट में लॉक हो गई है। मैं अगर बीते आपके सामने 5 डे का क्लिक करूंगा चार्ट, यहाँ पे 8.5% गिरावट हुई है। जबकि एक दिन कंपनी ने कोशिश की थी यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, लेकिन दुख की बात यही है कि ऊपर कंपनी नहीं गई है। देख लो, अगर मैं आपके सामने एक मंथ का चार्ट ओपन करूंगा, ₹1.16 का हाई था 17 अक्टूबर का। उसके बाद लगातार लोअर सर्किट, फिर फ्राइडे को तेजी आई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज फिर कंपनी में गिरावट शुरू हो गई है 9th 10th नवंबर को। अब बिल्कुल ये बात सच है कि इसका क्या फ्यूचर है। अगर यही चलेगी तेजी गिरावट सिलसिला, तो फिर तो दोस्तों इन्वेस्टर सवाल करेंगे ना यार, खड़े करेंगे ना यार। आज भी इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि एसपी राइट एग्रो लिमिटेड कब तक यू टर्न लेगा। अगर एक बार कंपनी ₹1 को पार हो जाए तो इन्वेस्टर की फिर से हो सकती है बल्ले बल्ले, हो सकती है मौज। लेकिन कब तक ₹1 को पार करेगी कंपनी, इसके ऊपर ही बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं आपके सामने 6 मंथ का चार्ट ओपन करूंगा, देख लो, क्या बोलोगे आप? 6 मंथ का चार्ट देखो यहाँ पे, बताओ क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि अरे यार लोअर हाई गिरावट चल रही है। जबकि 6 मंथ में 80% गिरावट कंपनी में हो चुकी है। तो 80% गिरावट दोस्तों, एक तरह से बोलूं ना मैं, तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। लेकिन सवाल वही आ रहा है, ये गिरावट कब रुकेगी, ये गिरावट कब तक रुकेगी, कब तक यूटर्न कंपनी यहाँ से लेगी, ये एक वाक्य में सवाल है बड़ा यहाँ पे। देखो, एक बात मैं बोल दूं आपको, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है तो मैं तो आपको यही कहूंगा, जो हो रहा है सो होने दो, वेट करो। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अगर मैं आपके सामने 1 साल का चार्ट ओपन करूंगा, देख लो, क्या बोलोगे? देख लो, देख लो, 16.49 का हाई था। जबकि इसके बाद कंपनी पीछे पलट के ₹10 को पार भी नहीं किया है। जब कंपनी एक बार जिस प्राइस को छोड़ के गई थी ना, उस कंपनी उस प्राइस पे कभी भी लौट के नहीं गई है। देख लो, लगातार गिरावट, लगातार गिरावट। लेकिन अब कुछ निवेशक बोलेंगे चलो यार, रिजल्ट डेट पास है तो कुछ बड़ा हो सकता है। देखो, अनुमान तो है कि हो सकता है, लेकिन पहले आप कंपनी के ऊपर क्या अपडेट चल रहा है रिसेंटली, उसको देखना जरूरी है यहाँ पे। अब बीते फ्राइडे को एक अपडेट मिला पॉजिटिव हमको, कैसे? वॉल्यूम में धमाका हुआ था। फ्राइडे के मुकाबले आज जमीन आसमान का फर्क है। तो आप खुद विचार कर लो कि जमीन आसमान का फर्क है, तो फिर तो यार गिरावट तो चलेगी ना यार यहाँ पे। लेकिन एक बार सर्किट चेंज हुआ,
उसके बावजूद फिर कंपनी में एलसी लग गया है। अभी तक सर्किट कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या होगा, अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है हमको, लेकिन स्थिति वाकई में खराब चल रही है। अब देख लो 11 CR 2 CR, मतलब 11 करोड़ के मुकाबले 2 करोड़, विचार करो आप यहाँ पे। ये बहुत बड़ा गिरावट है वॉल्यूम में, मतलब एक तरह से बोलूँ में ये बहुत बड़ी गिरावट है यहाँ पे। लेकिन क्या करें, अब करें भी क्या, इन्वेस्टर निवेशक करे भी क्या बेचारे यहाँ पे, यही वेट करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। अब मेरे पास जो वॉल्यूम था मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पे। अब मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे बायर सेल होल्ड वाले का, उसको भी देख लो आप यहाँ पे। आप यहाँ पे देख लो, बदल गया ना आंकड़ा, यहाँ पे डेटा बदल गया ना। जबकि फ्राइडे को देखो ना आप, तो आपको यहाँ पे 100% बायर थे यहाँ पे, जबकि आज यहाँ पे बायर खत्म हो गए हैं और सेलर एक्टिव हो गए हैं यहाँ पे। अब क्यों एक्टिव हुए हैं, क्योंकि कंपनी ने फिर से लोअर सर्किट लगा दिया है। अगर कुछ डील हुई हुई है, ब्लॉक डील यहाँ पे बुल डील हुई हुई है ना, उसकी अपडेट भी आपको शायद मिल जाएगी यहाँ पे कि क्या डील हुई है आज यहाँ पे, क्योंकि एएसएम लॉन्ग टाइम स्टेज में 1 में चल रही है, लॉन्ग टाइम स्टेज 1 में चल रही कंपनी। अगर मैं आज का दिखाऊं आपको तो आज अभी तक तो कोई बुल डील नहीं हुई है, लेकिन डेली बेस पे हो रही है, तो 2 3 4 और आज का 5 हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। देखना ये है कि शाम तक कंपनी क्या करती है। अगर डील होती है तो वॉल्यूम में तेजी आ सकती है, अगर डील नहीं होगी ना, फिर हर बार की तरह चल रहा है ना, वही चलेगा। कंपनी से उम्मीद करना भी अब बेकार है यहाँ पे, क्योंकि स्थिति वाकई में खराब है। लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई ऐसे बिजनेस कर रही है। आप खुद विचार कर लो क्या होगा, 1 मिनट के लिए आप खुद विचार कर लो क्या होगा यहाँ पे। इसको भी देख लो आप, रिजल्ट है यहाँ पे जून क्वार्टर का, सितंबर क्वार्टर का, जून क्वार्टर का, सितंबर क्वार्टर का, देख लो आप यहाँ पे। लेकिन अभी एक और डेट पास है कंपनी के ऊपर की, रिजल्ट डेट। ये डेट आपको बिल्कुल भूलना नहीं है यहाँ पे, कंपनी के ऊपर रिजल्ट डेट आने वाली है। और वैसे रिजल्ट डेट आ ही गई, सिर्फ फर्क कितना है यहाँ पे, 5-4 दिन का फर्क है, 4 दिन का फर्क है। आज तो गया यहाँ पे फ्राइडे, यानी कि इसी फ्राइडे को कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट पब्लिश करेगी यहाँ पे। तो दोस्तों अगर रिजल्ट चाहिए आपको, सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड का, तो आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे अभी स्थिति काफी खराब चल रही है कंपनी की। अगर ऐसी स्थिति में हम कुछ ऑप्शन चॉइस करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा हमको। इससे अच्छा है कोई ऑप्शन चॉइस करो ही मत आप, यहाँ पे जो हो रहा है सो होने दो, वेट करो। ये डेटा है मेरे पास कुछ यहाँ पे सेसोनलिटी एनालिसिस कुछ है यहाँ पे, इसको देख लो। नवंबर में 4.5% पॉजिटिव है, 11% नेगेटिव है यहाँ पे। तो इसमें 42% पॉजिटिव था यहाँ पे, 53% पॉजिटिव, 10% नेगेटिव, 50% नेगेटिव। ठीक है, ये डेटा भी काम का ही है, क्योंकि देखो गलत डेटा नहीं है यहाँ पे, ये डेटा हमारे काम का है यहाँ पे। लेकिन अभी वाकई में कंपनी की स्थिति खराब चल रही है, तो इससे मौके पे आपको वेट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पे। देख लो अपकमिंग में बोर्ड मीटिंग में कंपनी अनाउंसमेंट कर दिया है कि 6 नवंबर को अपना रिजल्ट पब्लिश करेंगे हम। तो ये डेट भी आपको याद रखना है यहाँ पे। 6 नवंबर को अनाउंसमेंट किया था कि कंपनी अपनी मीटिंग करेगी, 14 नवंबर को, जो कि 6 को अनाउंसमेंट किया था, और 14 नवंबर पास आ ही गया है फ्राइडे। यहाँ पे फर्क कितना है यहाँ पे आप खुद देख लो, 1-2 दिन का फर्क है यहाँ पे, 3 दिन का फर्क है यहाँ पे। बस 3 दिन के अंदर कुछ खास होने वाला है। अगर कंपनी यूटर्न लेगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर कंपनी एलसी में जाएगी तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि रिजल्ट खराब आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे बीते कुछ क्वार्टर से रिजल्ट तो सुधार हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर इस बार भी रिजल्ट सुधार होगा ना, तो कंपनी फिर धमाका कर सकती है यहाँ पे। लेकिन देखना ये कि एस्पिराइट एग्रो लिमिटेड फ्यूचर के लिए क्या करती है, क्या नहीं करेगी, आने वाले टाइम में क्या रिटर्न देगी हमको या नहीं देगी हमको, ये अपडेट कंपनी के ऊपर लेना जरूरी है यहाँ पे। बाकी दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना।